अब चाहे पूरा गांव भी आ जाए ना, हम नहीं जाएंगे। और ना ही अब कुमकुम को विदा कर लाएंगे। उसके होने से हमको कोई फायदा नहीं। बहुत चू चू करती है ये खटिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जमाई जी? शादी में अगर तुम नहीं आओगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? अच्छा, गांव वालों की तुम्हें चिंता है, मगर हमारी चिंता किसी को नहीं। हाँ, क्या हुआ बताओ मेरे को, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो क्या हुआ? देखो, हमने तुमको उस गुप्त रोग डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है और उसने तुमको एक तेल दिया है। हमको सच सच बताना, तुम्हें कोई गुप्त रोग तो नहीं है? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो तो मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं इसी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास गया था और वो तेल भी उसी चीज़ का है। देखो, मैं जब भी तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। और सच सच बताना, मुझे ना डाउट हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मेरे कमर दर्द की दवा थी और कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हें ना प्रूफ करके बताओ। लेकिन पर कैसे प्रूफ करूँ? अरे वाह, तुम्हारा तो काफी सख्त है और हम खामखा परेशान हो रहे थे। अब तो यकीन हो गया ना तुमको? हाँ हाँ। अब तो खुश हो ना? हाँ। भाभी, हाँ, गोपी कुमकुम के बर्ताव से गुस्से में चला गया है। कुमकुम उसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करती है। हे भगवान, अब क्या ये भी वैसे ही है? वैसे मैंने उसको तो समझा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो वापस आएगा। आज समधन का भी कॉल आया था और बोल रही थी कि गोपी के शूट का नाप और जूते का नाप भेज दो, और कह रही थी कि हमारे खानदान में ये रिवाज है कि ये सब रिवाज नहीं किए गए तो शादी पूरी नहीं होती। लेकिन भाभी, अगर गोपी नहीं आए तो? हम उसे कल लेने जाएंगे और लेकर ही आएंगे। चंपा, ये सब क्या है? सुहागरा की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद मैच का मजा ही कुछ और होता है। देखो, अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। चल बता, कहां से तेरी शुरुआत करूं? चल, यहीं से करते हैं।
अब चाहे पूरा गांव भी आ जाए ना, हम नहीं जाएंगे। और ना ही अब कुमकुम को विदा कर लाएंगे। उसके होने से हमको कोई फायदा नहीं। बहुत चू चू करती है ये खटिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जमाई जी? शादी में अगर तुम नहीं आओगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? अच्छा, गांव वालों की तुम्हें चिंता है, मगर हमारी चिंता किसी को नहीं। जमाई जी, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। हर समस्या का कोई ना कोई तो हल होगा ना। क्या हाल है बताओ? दामाद जी, कितना पसीना आ रहा है। ये पसीना अगर सही जगह निकले तो? हम तब तक घर की सफाई कर देते हैं। कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे डरा ही दिया तुमने। पागल, मुझे उतारो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये रहे आपके डॉक्टर साहब। देखो जीतू, मैं रोज रोज नहीं मिल सकती ऐसे चुपके चुपके। तुम कुछ नहीं कर सकते? कहीं भगा के ले चलो। मेरी जान, भगा के ले जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, और इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? किसी भी दूसरे शहर में जाके क्लिनिक खोलेंगे तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। कहाँ से आएगा पैसा? पैसे? आप टेंशन मत लो। घर में ना चंपा की शादी है तो उसके गहने बहुत सारे पैसे हैं, और खुद मेरे भी हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ। तो ये तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, तब तो टेंशन ही खत्म हो गई। तुम एक काम करो, मौका मिलते ही सारे गहने और पैसे मेरे पास ले आओ, फिर हम पक्का कहीं भाग चलते। पक्का भागेंगे ना? पक्का। वैसे आज तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। क्या खास? आंखें बंद करो। नहीं, मैं आंखें बंद नहीं कर सकती। पिछली बार आंखें बंद करने को बोला और गलत जगह हाथ लगाया आपने। अरे इस बार कहीं नहीं लगाऊंगा। आंखें बंद करो। पक्का? पक्का बाबा। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। खोलो। अरे वाह! तुमने कहा था ना तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। स्पेशल तुम्हारे लिए शहर से मंगवाई है। आज कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नए ड्रेस में। जैसा तुम हमेशा चाहती हो वैसा। पहन के दिखाऊं? पक्का?
अब तुम आंखें बंद करो। ओके। यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने गहने निकाल रही थी। वो लॉक है, चाबी कहाँ है इसकी? इसकी चाबी तो अम्मा के पास रहती है और वो तुम्हारे पति को लेने गई है। चलो तुम बाहर चलो। औरत बिना घर कितना गंदा हो जाता है। कितनी बार बोला था दामाद जी को, और ये है कि मानते ही नहीं है। कुमकुम को ले आते। क्या हुआ? गहने लाई? नहीं, आज हम गहने नहीं ला पाए। क्यों? क्या हुआ? सब गहने अम्मा ने रखे हैं अलमारी में और चाबी अपने साथ लेकर गई है अम्मा। दाद तेरी की। एक काम करो, जब माँ घर में आए तो उनसे अलमारी की चाबी लेके चुपचाप से सारे गहने और पैसे निकाल लेना। और 1 मिनट, ये दवाई, ये सबको सुंघा देना ताकि सब इतनी गहरी नींद में सोएं कि उन्हें पता भी ना चले कि तुम गहने और पैसे कब निकाली। ठीक है? गुड गुड बच्चा। गोपी बहुत नाराज है। पता नहीं क्या कुमकुम ने कह दिया जो आने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब गोपी इस शादी में नहीं आएगा? चमेली बेटा, एक बार तू जाके बात कर, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ मैं जाऊंगी, पर उससे पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। चली जरूर जाना बेटा। हाँ। डॉक्टर साहब। अरे तुम, क्या हुआ? आओ बैठो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमें बहुत जोरों से बुखार है। हमारा पूरा बदन दर्द हो रहा है। जल्दी से हमारा इलाज कीजिए ना। हाँ हाँ, अभी करते हैं। नाड़ी तो ठीक है? बीमारी कब से है? जब से हमारे पति दुबई गए हैं तभी से है। ओह, तब तो तुमको एक ही बीमारी है और उसका एक ही इलाज है। जब आपको इलाज पता ही है तो जल्दी से कर दो ना। हाँ हाँ, हम अभी दवा लेके आते हैं। ठीक।
ये लो दवा। ये दवा पी के तुम्हारी बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा। पूरा 1 घुट पी लेना। एक ही घूंट में? हाँ हाँ, तभी ठीक होगी। पूरी 1 घुट। पियो 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 पियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। और भैया शादी की तैयारी हो गई है? हाँ हो गई है बिल्कुल। अरे भाई हम तो अभी आपको बता रहे हैं, वो घर बहुत बड़का पनौती वाला घर है। अरे आज तक जिसका भी वहाँ पे शादी हुआ है ना, उसका मर्द छोड़ के भाग गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप अपनी होने वाली पत्नी की दोनों बड़ी बहन को ही देख लो। उन दोनों के पति कहाँ गायब हुए हैं कुछ अता पता नहीं है। अबे साले क्या बोल रहा है सब? सची तो बोल रहा है, जाके पूछ लो ना। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना पूरी जिंदगी भर ये हाथ और कलाइयाँ घिसती रहेंगी। आए बड़े समझा रहे हैं, समझ जाओ। अपने हो इसलिए समझाएं। विश्वास ना हो तो पता कर ले। चल रे। हेलो चंपा,